नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं राजस्थान करंट अफेयर्स के इस सेशन के अंदर। आज है 5 जून 2024 और राजस्थान समसामयिकी के इस शानदार सेशन के अंदर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलो करें आज के सेशन की शुरुआत और आज के सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के 7 क्वेश्चनों के ऊपर और करेंगे साथ ही उनका कंप्लीट एनालिसिस। तो सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। चलो करें आज के सेशन की शुरुआत और आज के सेशन का हमारा मोटिवेशन विचार है सफलता की राह में जुनून बना रहे, सफलता की राह में जुनून बना रहे, हर कदम पे आगे बढ़ते रहे, हर कदम पे आगे बढ़ते रहे, मंजिल की ओर बढ़ते रहे। चलो करें आज के सेशन की शुरुआत और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान की बागीदोरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किस पार्टी ने जीता है। अब राजस्थान के अंदर जब विधानसभा चुनाव 2023 हुए साथियों, तो उसके अंदर एक सीट ऐसी थी जिसके ऊपर उपचुनाव हुए। अब वो सीट कौन सी थी? वह थी बागीदोरा विधानसभा सीट। कौन सी? बागीदोरा विधानसभा सीट। अब इसके ऊपर जब उपचुनाव हुए साथियों, तो किस पार्टी ने जीत हासिल की है? तो इसके अंदर जो भारत आदिवासी पार्टी, कौन सी? भारत आदिवासी पार्टी, उसने क्या हुआ साथियों? जीत हासिल की। अब बात करें अपन विधानसभा चुनाव के बारे में। विधानसभा चुनाव, अब विधानसभा चुनाव कौन से? 2023। अब एक कब होते हैं जो विधानसभा के चुनाव होते हैं ना साथियों, कौन से? 2023 वाले। अब वो चुनाव कब होते हैं, उसकी डेट कितनी थी भाई? उसकी डेट के बारे में बात करें अपन तो हुए थे 25 नवंबर 2023 को हुए थे। अब जिसके अंदर राजस्थान में विधानसभा की सीट कितनी है? विधानसभा सीट, विधानसभा की सीट है भाई साहब कितनी? 200। अब विधानसभा की सीट है ना भाई साहब 200। अब 200 के अंदर से 199 सीट के ऊपर तो क्या हो गए थे? चुनाव हो गए थे और एक सीट थी इस पर चुनाव नहीं हुए थे। अब ये 199 सीट है ना, इसके अंदर से एक सीट ऐसी थी जिसके ऊपर उपचुनाव हुए। वो कौन सी थी? बागीदोरा विधानसभा सीट। अभी इस सीट की जीत हासिल हुई भारत आदिवासी पार्टी यानी BAP, इसकी जीत हासिल हुई है साथियों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखो विधानसभा 2023 कब चुनाव होते हैं? 25 नवंबर 2023 को ये चुनाव होते हैं। विधानसभा की सीटें 200, उसके अंदर 199 सीटों पर चुनाव हुए थे और इस एक सीट पर चुनाव नहीं हुए थे साथियों। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड सिटीजन समिट WCS 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे साथियों? तो सिंगापुर के अंदर आयोजित होती है क्या? वर्ल्ड सिटीजन समिट 2024। अब इसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? क्या डॉक्टर कृति भारती, डॉक्टर रूमा देवी, डॉक्टर सौम्या गुजर या डॉक्टर तरु जिंदल? तो कौन कर रही है? ये करे डॉक्टर सौम्या गुजर। अरे कौन कर रही है भाई? डॉक्टर सौम्या गुजर इसका प्रतिनिधित्व कर रही है भारत की ओर से। अब ये डॉक्टर सौम्या गुजर के बारे में बात करें भाई अपन, है ना, कि डॉक्टर सौम्या गुजर कौन है? ये क्या है भाई साहब? मेयर है। क्या है? मेयर। अब ये मेयर कहाँ की है? जो जयपुर ग्रेटर है। क्या? जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर ग्रेटर नगर निगम, नगर निगम की क्या है? ये मेयर साहब। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। डॉक्टर सौम्या गुजर ये मेयर है। किसके मेयर है? जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर। अब नाम आया है भाई यहाँ पे किनका? बिल्कुल डॉक्टर कृति भारती। अब डॉक्टर कृति भारती के बारे में भी एक दो बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब जो ये डॉक्टर कृति भारती है ना, इनको एक अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड? रियल शेरनी का। कौन सा? रियल शेरनी का अवार्ड दिया गया था। कौन सा दिया गया था? रियल शेरनी का अवार्ड किसको दिया गया था? डॉक्टर कृति भारती को। और इन्होंने क्या है? बाल विवाह रुकवाती है। क्या रुकवाती है? बाल विवाह, बाल विवाह पर कार्य करती साहब, बाल विवाह पर कार्य करती है। कौन करती है? डॉक्टर कृति भारती। और इन्होंने अब तक कितने विवाह रुकवा दिए भाई? ना बहुत सारे विवाह रुकवा दिए। अब नाम आया है डॉक्टर रूमा देवी का। अब डॉक्टर रूमा देवी के बारे में बात करें ना भाई अपन, तो डॉक्टर रूमा देवी कौन है?
राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर। कौन है भाई? राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी साहब। देखो हमारा क्वेश्चन था सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड सिटीजन समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? तो भारत का प्रतिनिधित्व तो कर रही है कौन? डॉक्टर सौम्या गुजर। डॉक्टर सौम्या गुजर मेयर है। क्या है? मेयर है। और ये कहाँ की मेयर है? जयपुर ग्रेटर नगर निगम की। कहाँ की? जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर है साहब। भाई जयपुर ग्रेटर नगर निगम है ना, ये राजस्थान का पहला नगर निगम है। कौन सा है? राजस्थान का पहला नगर निगम। अब ये हो रहा है ना आयोजित वर्ल्ड सिटीजन समिट। कौन सा संस्करण है? ये 9वां संस्करण है। कौन सा? 9वां संस्करण है साहब। तो कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिली जाएगी भटकते भटकते। मंजिल मिली जाएगी भटकते भटकते। अरे गुमराह तो वो है जो अभी घर से निकले ही नहीं। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान सहित देश में गुमशुदा बच्चों के रेस्क्यू के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? अब रेलवे सुरक्षा बल क्या है? रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ। आरपीएफ द्वारा राजस्थान सहित देश में गुमशुदा बच्चों के रेस्क्यू के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसके बारे में बात करें तो कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बात करेंगे इसके ऊपर भी। अभी है ना भाई, जो गुमशुदा बच्चे होते हैं, रेलवे स्टेशन में बहुत सारे बच्चे गुम जाते हैं, ट्रेन छूट जाती है, उनके माता पिता ट्रेन के अंदर बैठकर आगे चले जाते हैं और वो बच्चे रेलवे स्टेशन पर रह जाते हैं। तो जो रेलवे सुरक्षा बल है आरपीएफ, उसके द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है या अभियान चलाया जा रहा है। तो कौन सा अभियान चलाया जा रहा है भाई साहब? बिल्कुल साहब, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कौन से? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये अभियान चलाया जा रहा है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो भारतीय सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा चलाया जा रहा है। अब नाम आया यहाँ पर देखो किसका? ऑपरेशन आहट। किसका नाम आया है भाई साहब? ऑपरेशन आहट का। अब ऑपरेशन आहट का नाम आया है ना, तो ऑपरेशन आहट के बारे में भी बात करना जरूरी है। अब जो ऑपरेशन आहट में क्या होता है? रेलवे में मानव तस्करी रोकने। तो क्या जो रेलवे होता है, रेलवे के अंदर मानव तस्करी रोकने हेतु कौन सा अभियान चलाया जाता है? वो चलाया जाता है ऑपरेशन आहट। क्या चलाया जाता है? ऑपरेशन आहट। रेलवे में मानव तस्करी रोकने हेतु, तस्करी रोकने हेतु कौन सा अभियान चलाया जाता है? यह चलाया जाता है ऑपरेशन आहट। यानी ऑपरेशन आहट रेलवे में मानव तस्करी रोकने हेतु ये अभियान चलाया जाता है। अब देखो नाम आया यहाँ पर ऑपरेशन सतर्क का। किसका? ऑपरेशन सतर्क का नाम आया। अब ऑपरेशन सतर्क का नाम आया है ना, तो इसके बारे में बात करें ना, तो इस किस लिए चलाया जाता है? ये चलाया जाता है रेलवे में मादक पदार्थ रेलवे में मादक पदार्थ व तंबाकू तस्करी को रोकने हेतु जो रेलवे होता है, रेलवे के अंदर क्या होता है? मादक पदार्थ और तंबाकू तस्करी को रोकने हेतु कौन सा अभियान चलाया जाता है? तो चलाया जाता है ऑपरेशन सतर्क अभियान। अरे कौन सा अभियान चलाया जाता है? ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया जाता है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर आ रखा है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। कौन सा अभियान? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। अब इसके बारे में बात करें ना, अब ये क्या है भाई? जो ट्रेन होती है, ट्रेनों के अंदर लोग अपराध करते हैं। क्या करते हैं? अपराध करते हैं। उस अपराध को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाता है? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान। कौन सा? ट्रेन में लोगों के साथ अपराध रोकने हेतु ये ऑपरेशन चलाया जाता है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान चलाया जाता है। ट्रेन में लोगों के साथ अपराध रोकने हेतु ये ऑपरेशन चलाया जाता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं साथियों। बिल्कुल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे।
बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए अब राज्य सरकार ने कितने जिलों में उप जिला क्लिनिक खोलने की हरी झंडी दिखाई है साहब? तो कितने? बिल्कुल 35। जो राजस्थान में किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए अब राज्य सरकार ने कितने जिलों में उजाला क्लिनिक खोलने की हरी झंडी दिखाई है? तो कितने क्लिनिक खोलने की हरी झंडी दिखाई है? वह 35 दिखाई है साहब, है ना? बिल्कुल। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कितने उजाला क्लिनिक? हाँ, उजाला क्लिनिक है ना, 35 खोले जाएंगे साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार किस देश में महाराणा प्रताप महोत्सव का आयोजन किया गया है साथियों? हाल ही के अंदर पहली बार किसी देश के अंदर महाराणा प्रताप महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो कहां पर किया गया है? क्या जॉर्जिया के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, या फ्रांस के अंदर, या अमेरिका के अंदर? तो कहां पे किया गया है? ये किया गया है भाई साहब कहां पे? जॉर्जिया के अंदर। अरे कहां पे? जॉर्जिया के अंदर किया गया है क्या? महाराणा प्रताप महोत्सव का आयोजन। अब देखो नाम आ गया महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप के बारे में एक दो बात करना तो जरूरी होता है ना। अब महाराणा प्रताप है साथियों, महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था? जन्म जो महाराणा प्रताप है भाई, महाराणा प्रताप का जन्म कहां पे हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। और ये कहां पे? राजसमंद के अंदर। और जन्म की स्थिति को हुआ था। अब इनके जन्म के बारे में बात करें भाई अपन, है ना, 9 मई 1540 को। कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। अब माता के बारे में बात करें अपन, कि जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? जयवंता बाई। क्या था? जयवंता बाई। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई है भाई ना। और पिता के बारे में बात करें कि महाराणा प्रताप के पिता कौन थे? तो पिता थे उदय सिंह। कौन? उदय सिंह थे। और इनका पुत्र भी था भाई, महाराणा प्रताप है महाराणा प्रताप का पुत्र। अब पुत्र कौन था भाई महाराणा प्रताप का? महाराणा प्रताप का पुत्र था भाई अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र था। अब महाराणा प्रताप ने कई युद्ध लड़े, जिसके अंदर से एक युद्ध इंपोर्टेंट हो जाता है, हल्दी घाटी युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी युद्ध इंपोर्टेंट हो जाते हैं ना। कौन सा हो जाता है? हल्दी घाटी युद्ध। और ये हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा जाता है? 18 जून 1576 को। कब? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है साथियों। ये इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला पहलवान कौन है जिनका चयन ब्राजील में होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के अंदर हुआ है? तो किनका हुआ है? दीक्षा फौजदार का। किनका हुआ है रे भाई? दीक्षा फौजदार का चयन हुआ है। आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझो। राजस्थान में पहली, राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला पहलवान, राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला पहलवान कौन है जिनका चयन ब्राजील में होने वाली, ब्राजील के अंदर होने वाली कौन, क्या, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के अंदर चयन हुआ है? तो किनका हुआ है? दीक्षा पहलवान का चयन हुआ है साथियों। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो खिलाड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे नए साथी जुड़े, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। सभी का धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर।